गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सेकंड स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट आपका हिंदी। पुस्तक का नाम है तारिणी, यानी कि वो भवसागर को तार करे। बहुत ही अच्छा पाठ आज। कृष्ण सुदामा। दादी माँ से या बड़ों से या आपने ऐसी कहानी सुनी हो कि भगवान कृष्ण और एक गरीब सुदामा होता था, तो दोनों जब शिक्षा प्राप्त करते थे तो उनमें दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। और उसके उपरांत कृष्ण भगवान तो एक राजा बन गए और सुदामा एक झोंपड़ी में गरीब, लेकिन वो दोस्ती अटूट रही। उस कहानी को आपने 2-3 बार पढ़ना है। कृष्ण और सुदामा दो सच्चे मित्र थे, दोस्त थे। वो दोनों एक साथ गुरु के आश्रम में रहते थे। पुराने ज़माने में स्कूल वगैरह वगैरह ऐसे नहीं होते थे। कोई गुरु रहता था झोंपड़ी में, वहाँ पर वो शिक्षा प्रदान करते थे। 2 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे, इस प्रकार आश्रम में होते थे। दोनों साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते। पढ़ाई पूरी होने पर दोनों अपने अपने घर चले गए। पढ़ाई होती है तो अंडरस्टूड है। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने। जैसे आप मथुरा, वृंदावन ये जगह जानते हैं। सुदामा गांव में रहकर गरीबी में दिन गुजारने लगे। जो मिल जाता खा लेते और भगवान का भजन किया करते। एक बार सुदामा को कई दिन तक खाने के लिए कुछ न मिला, अर्थात अकाल, खेती बाड़ी ना होना। वह बहुत उदास हो गए। सुदामा की पत्नी ने उन्हें बचपन के मित्र कृष्ण के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि कृष्ण इस समय राजा बन चुके थे। सुदामा जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी कृष्ण को उपहार का मतलब कुछ लेके जाए, हमारे रिवाज होता है हिंदू धर्म में। पड़ोसिन से थोड़े चावल मांग कर लाई और चावलों की पोटली लेकर सुदामा शर्माते हुए श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जा पहुँचे। द्वारिका स्थान जहाँ पर कृष्ण राजा थे। वहाँ के बड़े बड़े भवन देखकर वे भी हैरान रह गए, क्योंकि कृष्ण भगवान तो महलों में रहते थे। द्वारिका के राजा कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का बहुत आदर सत्कार किया। आदर का मतलब मान सम्मान। दोनों मित्र बहुत देर तक बचपन की बातों को याद करते हंसते रहे। अचानक श्री कृष्ण की नज़र सुदामा की बगल में दबाई पोटली पर पड़ी। उन्होंने पोटली खींच ली और चाव से, बड़े यानी अच्छे भाव से चावल खाने लगे। उपहार कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। गरीब आदमी यदि छोटा सा उपहार लेके जाता है, भेंट लेके जाता है, गिफ्ट लेके जाता है, वो बहुत बड़ा होता है। कुछ दिन वहाँ रहकर सुदामा अपने घर लौट गए। अपने गांव पहुंचकर वे दंग रह गए, यानी कि हैरान रह गए। जब गांव से गए थे तो एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में 5-7 बर्तन थे। गरीबी थी, अनाज नाम की चीज़ नहीं थी। लेकिन उसके स्थान पर क्या हुआ, उनके टूटे हुए घर की जगह एक महल खड़ा। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये सुदामा का महल खड़ा कर दिया श्री कृष्ण भगवान ने। तो ये दोस्ती थी बचपन की। सुदामा समझ गए कि यह सब कृष्ण की कृपा है। तो इस पाठ को 2-3 बार पढ़ना है बेटे। कि जिस प्रकार हम गांव में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में हम कभी किसी शादी में चले जाते हैं तो पड़ोसी को हमारे घर की रखवाली के लिए कह देते हैं कि घर का ध्यान रखना। तो ये भी एक भाईचारा है, ये भी एक दोस्ती है। और हमारे यदि कोई काम पड़ता है तो पड़ोसी हमारी सहायता करता है। लेकिन दोस्ती या भाईचारा, अपनत्व, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। आप यदि क्लास में आपका अच्छा दोस्त है तो मुसीबत में भी आप उसके काम आएँ, सुख में भी काम आए, दुख में भी काम आए। ये कहानी संदेश देती है कि हमें दोस्ती है वो किसी अमीर और गरीब की तराजू में नहीं तोलनी चाहिए। गरीब भी वक्त आने पर ऐसी सहायता कर सकता है जो अमीर नहीं कर सकता। इसको आपने फेयर नोटबुक में उतारना है। एक्सरसाइज मैम ने पहले करा रखी है। पाठ 5 रंग भी भर देना। कृष्ण सुदामा कहानी। कहानी का सार क्या है बेटे? कि मित्रता में अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होता। कभी भी मित्रता, भाईचारा, दोस्ती, ये नहीं कि वो अमीर है तो उससे करेंगे। अमीर तो कई बार धोखा दे देता है और गरीब इंसान काम आ जाता है। उसके नीचे शब्दार्थ लिखेंगे। गुरु मीन अध्यापक भी होता है, जिसको आप टीचर बोलते हैं, मैम बोलते हैं। सत्कार, सम्मान होता है। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उपहार, भेंट, कोई भी भेंट, जिस प्रकार घर में मेहमान आते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आते हैं। कोई केले लेके आता है, कोई एप्पल लेके आता है, वो भी एक उपहार है।
दंग हैरान भजन होता है भगवान का नाम लेना, यानी कि परमात्मा का दिन में एक बार अवश्य नाम लेना चाहिए। सलाह राय कृपा होता दया पोटली मिन गठरी, क्योंकि वो सुदामा गरीब था बेचारे के पास ऐसा कुछ नहीं था कि वो काजू आदि लेके जाए, एक चावल की पोटली उसने अपने कपड़े में बांध कर लेकर गया। प्रश्न उत्तर कैसे करते हैं। कृष्ण और सुदामा कहाँ रहते थे, स्थान का नाम बताना है बेटे, यानी कि वो रहते कहाँ थे। जिस प्रकार आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं, कोई कहेगा भुना रहता हूँ, धोलू रहता हूँ, नाडोड़ी रहता हूँ, असंगा रहता हूँ, टिब्बी रहता हूँ, भुआन रहता हूँ। कृष्ण और सुदामा गुरु के आश्रम में रहते थे। कहाँ रहते थे, ये गुरु के आश्रम थे बचपन में। श्री कृष्ण कहाँ के राजा थे, तो उत्तर आपने इस प्रकार देना तय कि ये डंडा लगा हो और प्रश्न के बाद में ये प्रश्नवाचक चिन्ह। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे। द्वारिका शब्द याद करना है, ये द्वारिका स्थान है जिसको मथुरा वृंदावन बोलते हैं। सुदामा की पत्नी ने उन्हें क्या सलाह दी, हमने पाठ में पढ़ा बेटे। सुदामा की पत्नी ने उन्हें बचपन के मित्र कृष्ण के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि कृष्ण भगवान तो राजा थे कि आपकी सहायता करेंगे। सुदामा कृष्ण के लिए क्या उपहार ले गए। सुदामा कृष्ण के लिए चावलों की पोटली लेकर गए, यानी और कुछ था ही नहीं घर में। घर लौटने पर सुदामा ने क्या देखा। घर लौटने पर सुदामा ने टूटे हुए घर की जगह एक महल खड़ा देखा, जो सभी प्रकार की शानो शौकत या सभी प्रकार का सामान उसमें मौजूद था, यानी कि अपने दोस्त के लिए एक महल खड़ा कर दिया। वो तो भगवान थे साक्षात। नीचे कोई भी अच्छी पिक्चर बनानी है तो ये आपने फिर नोटबुक में करना है। एक्सरसाइज ऑलरेडी मैम ने करा रखी है, बिल्कुल सही सही साफ करनी। इस कहानी को 2-3 बार पढ़ना है। और कहानी का संदेश ये है कि दोस्ती हमें भरोसे पे करनी चाहिए। आप छोटे हैं, अच्छे आप अपने दोस्त या सहेली बनाते हैं तो सुख दुख में काम आना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।